बच्चों के नाचने, गाने, झूमने और जश्न मनाने के ऐसे अलग अलग वीडियो न सिर्फ गाजा से आ रहे हैं, बल्कि कुछ यही हाल इजराइल के तेल अवीव समेत अलग अलग इलाकों से भी आ रहे हैं। करीब 1.25 साल के बाद गाजा में एक बार फिर से खुशियां लौटने की उम्मीद जग चुकी है। अपने हजारों सगे संबंधियों को खोने के बाद अब एक बार फिर से गाजा बसने की कगार पर तैयार हो चुका है। हमास और इजराइल में सीज फायर तय हो चुका है। खबर जैसे ही गाजा और इजराइल के आम लोगों तक पहुंची, उसके बाद लोग जश्न में डूब चुके, क्योंकि 1.25 साल से तकरीबन यह सभी लोग बम, बारूद और गोलियों की आवाज सुन सुनकर थक चुके थे। इतना ही नहीं, बल्कि अपनों को खोने का गम इन्हें लगातार सता रहा था कि अगला नंबर किसका होगा। इजराइल और हमास ने गाजा में 15 महीने से जारी विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए संघर्ष विराम समझौते पर अपनी सहमति जता दी है। मध्यस्थों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके साथ ही बंधकों की रिहाई का भी रास्ता तकरीबन साफ हो गया। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर कतर और अमेरिका की मध्यस्थता से ही मुमकिन हो सका है। डोनाल्ड ट्रंप की 20 जनवरी की गद्दी संभालने से पहले यह सीज फायर जो बाइडेन प्रशासन के लिए भी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने मध्यस्थता करके इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भी सीज फायर कराया था। इससे पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि इजराइल ने हमास पर नई शर्तें थोपने का आरोप लगाकर सीज फायर पर अड़ंगा लगा दिया, लेकिन नई रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों पक्ष अब सीज फायर पर राजी हो चुके हैं। कतर की राजधानी दोहा में कई हफ्तों की बातचीत के बाद इस समझौते में हमास की ओर से अब चरणबद्ध तरीके से बंधकों की रिहाई, तो दूसरी तरफ इजराइल में सैकड़ों फलस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी और साथ ही गाजा में विस्थापित हजारों लोगों को वापस लौटने की अनुमति देना भी शामिल है। समझौते के तहत क्षेत्र में अत्यंत आवश्यक मानवीय सहायता भी पहुंचाई जाएगी। अमेरिका के 3 अधिकारियों और हमास के एक अधिकारी की तरफ से इस बात की पुष्टि की गई है कि समझौता हो चुका है। दोहा में मध्यस्थों द्वारा आधिकारिक घोषणा से पहले सौदे की रूपरेखा पर चर्चा करने वाले तीनों अमेरिकी अधिकारियों ने निजी रूप से भी यह जानकारी साझा की। समझौते को अभी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मंत्रिमंडल की मंजूरी की जरूरत होगी, लेकिन आने वाले दिनों में समझौते के प्रभावी होने की उम्मीद ज्यादा है। इस समझौते के तहत युद्ध को पहले 6 सप्ताह के लिए रोकने की उम्मीद है, जिसके साथ ही युद्ध को पूरी तरह समाप्त करने पर भी बातचीत शुरू हो जाएगी। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया था, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे और 250 अन्य बंधक बना लिए गए। इसके बाद इजराइल ने जवाबी हमले किए, जिसमें फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक 46,000 से अधिक फलस्तीनी मारे गए। इसके अलावा गाजा की अनुमानित 90% आबादी विस्थापित हो गई और मानवीय संकट भी पैदा हो गया। नवंबर 2023 में हुए एक सप्ताह के संघर्ष विराम के दौरान गाजा से 100 से अधिक बंधकों को रिहा किया गया था।